तालिबान और पाकिस्तान के बीच जारी जंग के दौरान भारत ने एक ऐसा साइड लिया है जिससे पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। वहीं तहरीके तालिबान ने एक और धमकी के जरिए समूचे इस्लामाबाद को हिला रखा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और हमारी नज़र उस वखान कॉरिडोर के साथ साथ डूरन लाइन पर गड़ी हुई है जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग का समूचा मैदान बना हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने नई धमकी में पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अब सीधे टीटीपी के रडार पर हैं। इसमें पीएमएलएन और पीपीएन की बात हम कर सकते हैं, जिसकी सत्ता इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, जिसके नेता शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और भुट्टो जरदारी, ये दोनों इस वक्त टीटीपी के निशाने पर हैं। और इस बात का ऐलान टीटीपी ने अपने घोषणा पत्र या यूं कहें कि चेतावनी पत्र में किया है, जिससे इस्लामाबाद सख्ते में दिखाई दे रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे आईएसआई हो, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, या फिर फ्रंटियर फोर्सेज हो, या फिर पुलिस के चीफ हो, सब के सब इस बैठक के जरिए दरअसल रणनीति ड्रॉ करने में लगे हुए हैं कि तालिबान को कैसे टैकल किया जाए। क्योंकि काबुल में बैठी हुई तालिबान की सरकार ने भी पाकिस्तान को चेतावनी जारी करते हुए 24 घंटे पहले ही उसकी औकात दिखाई थी। तब तालिबान के उप विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ को सीधे चेतावनी देते हुए कहा था कि जो हालत पाकिस्तान की 1971 में भारत ने किया था, वही हालत तालिबान भी पाकिस्तान का करेगा अगर एक बार फिर से पाकिस्तान ने तालिबान और यूं कहें कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर अपने कदम बढ़ाने की ज़रूरत की। क्योंकि उससे ठीक पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि तालिबान को कुचलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पाकिस्तान का प्रोग्रेस तभी होगा जब तालिबान को कुचला जाएगा। और इस ऐलान के ठीक बाद तालिबान की सरकार ने इस्लामाबाद को सीधे चेतावनी जारी की और बताया कि 1971 का हाल वही करेंगे जो भारत के हाथों पाकिस्तान का हुआ था, जब 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस चेतावनी के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हुए थे कि भारत ने तालिबान को समर्थन देकर पाकिस्तान को ये बता दिया कि किस तरह से भारत से दुश्मनी मोल लेना अब पाकिस्तान पर और भारी पड़ने वाला है। तालिबान के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान ने मोर्चा संभाला है, ऐसे में भारत का समर्थन पाकिस्तान के लिए यूं कहें कि आगे कुआं और पीछे खाई सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत के साथ तो लंबे समय से पाकिस्तान अपने आतंकी नीति और जंग की रणनीति के साथ बॉर्डर पर बना हुआ है। और जिस तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने का दरअसल पाकिस्तान जश्न मना रहा था, अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है। डूरन लाइन जो अफगानिस्तान नहीं मानता, साफ तौर पे कह चुका है कि पश्तूनों के इलाके को जिस तरह से बांटकर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के हवाले की थी, वो नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए कहा कि जो वखान कॉरिडोर जो कि डूरन लाइन बनने के दौरान पाकिस्तान का हिस्सा था, अफगानिस्तान के पास चला गया, उससे पाकिस्तान नहीं मानेगा। ऐसे में पलटवार करते हुए तालिबान ने कह दिया है कि जिस सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस एयर स्ट्राइक की दरअसल गलती पाकिस्तान ने पिछले साल की थी, वो 2025 में किसी तरह से दोहराने नहीं देंगे। अंजाम बेहद भयावह होगा। आपको याद होगा कि 24 अक्टूबर को एयर स्ट्राइक करते हुए पख्तिका प्रांत जो अफगानिस्तान का है, उसमें 4 इलाकों पर दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना ने गोले बरसाए थे और ये दावा किया था कि 70 से 75 की संख्या में टीटीपी के लड़ाकों को मार गिराया है। लेकिन वहां पर तालिबान की सरकार ने जो रिपोर्ट जारी किया, उसमें बच्चे मारे गए थे, उसमें बुजुर्ग मारे गए थे, जिसकी निंदा यूएन ने भी की थी, जो एजेंसी वहां पर है। और उसी के मद्देनज़र भारत ने भी कहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान की ज़मीन पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की, जिसमें मासूम बच्चे मारे गए, जिसमें लोग निहत्थे मारे गए, जिसमें आम लोग मारे गए, ये एक बर्बर कार्रवाई है। इस कार्रवाई का भारत विरोध करता है। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात को देखना चाहिए, अपने लोग जो भीतर हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, ना कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर हमला करना चाहिए। ये कतई मंजूर नहीं है। ये भारत का एक बड़ा कदम है जो कि आप तालिबान की सत्ता में आने के बाद देख सकते हैं कि किस तरह से दरअसल अफगानिस्तान और भारत के बीच की दूरियां घट रही हैं, दिल्ली और काबुल के बीच की दूरियां घट रही हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर जो शुरुआत भारत ने तालिबान के साथ संबंधों की थी, वह परवान चढ़ते हुए दिखाई देता है। और जाहिर तौर पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहा जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि दुश्मन के खिलाफ जो दुश्मन है वो भी दोस्त होता है। तो अब इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान और भारत के बीच की जो निकटता है वो बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान को टैकल करने के लिए तालिबान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह से तालिबान ने मोर्चा संभाला है, उससे पाकिस्तान की नींदें हराम हो रखी हैं। अगर आप देखिए तो 24 दिसंबर को भले ही एयर स्ट्राइक को अंजाम देकर पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा था, लेकिन उसके 4 दिन बाद जिस तरह से तालिबान ने दरअसल डूरन लाइन पर पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया, उससे समूचा पाकिस्तान हिल उठा। 16 जवान
पाकिस्तान की सेना के मार गिराए। इतना ही नहीं बल्कि नए साल के आगाज के ठीक पहले जो टीटीपी ने वीडियो जारी किया उसमें बता दिया कि किस तरह से डुरन लाइन को क्रॉस करते हुए तहरीके तालिबान के लड़ाके और साथ ही तालिबान के जो फोर्सेज हैं उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों को कब्जा कर लिया, वहां से मारकर पाकिस्तान की सेना को भगा दिया और इस तरह से बदला या यूं कहें कि पलटवार काबुल की तरफ से लिया गया। और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि टैकल कैसे करें इस स्थिति को। इस बीच ये भी देखना दिलचस्प है कि जो टीटीपी ने फरमान जारी किया है उसमें सिर्फ पाकिस्तान के सत्ताधारी पार्टी नहीं बल्कि उन तमाम पार्टियों के नेताओं को दरअसल वार्निंग दिया गया है जो कि इस लड़ाई में पाकिस्तान की सरकार के साथ हैं। साथ ही पाकिस्तान की पुलिस को भी चेतावनी जारी की गई है कि वो दरअसल तहरीके तालिबान का साथ दें जो इस्लाम के साथ खड़ा है। अगर वो पाकिस्तान की सरकार का साथ देते हैं तो उन्हें भी अंजाम भुगतना होगा। साथ ही इस चेतावनी में तमाम जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उस पर हमले का ऐलान कर दिया गया है। जो इस्लामिक पार्टियां हैं दरअसल पाकिस्तान की ज़मीन पर, मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां कह सकते हैं या उस तरह की जो पार्टियां हैं उनको नसीहत दी गई है कि वो इस्लाम के नाम पर तहरीके तालिबान को सपोर्ट करें, ना कि पाकिस्तान की उस सरकार को जो गैर इस्लामिक है। दरअसल तहरीके तालिबान का अगर आप बॉर्डर लाइन पर कब्जा देखिए तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका दिखाई देता है जहां पर पाकिस्तान की सत्ता बिल्कुल ढीली है और वहां पर हम देख रहे हैं कि तहरीके तालिबान का पूरी तरह से कब्जा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो बलूचिस्तान का इलाका है जहां पर तहरीके तालिबान एक लार्जर स्केल पर होल्ड करता है। और इन इलाकों में जिस तरह से पाकिस्तान ने एक संधि की थी उस संधि को तोड़कर दरअसल शहबाज शरीफ ने अपने ही आगे गड्ढा खोद लिया है और उस गड्ढे में लगातार पाकिस्तान की सेना के जवान, फ्रंटियर फोर्स के जवान, पाकिस्तान के पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं और इनको मारने का काम कोई और नहीं बल्कि तहरीके तालिबान के लड़ाके कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो जिस तरह से दरअसल बलूचिस्तान ने भी विद्रोह का बिगुल फूंका है, जिस तरह से उसने पाकिस्तान के फ्रंटियर फोर्स की गाड़ी को उड़ाया और चेतावनी दे दी कि बलूचिस्तान भी अब उस विद्रोह के रास्ते पर आ गया है जहां से उसे पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। तो एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान सपोर्टेड बाई तालिबान सरकार फ्रॉम अफगानिस्तान और दूसरी तरफ देखिए बलूचिस्तान। ये समूचे ऐसे इलाके हैं जिसे आप बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ास तौर पे आप देखिए तो दरअसल आप देख सकते हैं कि समूचे डुरन लाइन पर इस वक्त जो हालात हैं वो पाकिस्तान के लिए किसी भी युद्ध से कमतर दिखाई नहीं देते और बलूचिस्तान का बिगुल जो है वो इस्लामाबाद के कान फोड़ते हुए हम देख सकते हैं। और भारत के समर्थन से तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की आग इस वक्त इस्लामाबाद में लगी पड़ी है। तो ये मौजूदा हालात हैं जो हम देख सकते हैं और इस मौजूदा हालात के बीच पाकिस्तान जो भी रणनीति बना रहा है उस पर लगातार तालिबान पानी फिर रहा है, चाहे वखान कॉरिडोर पर कब्जे की रणनीति हो जिसको लेकर पाकिस्तान ने अपने ही दरअसल ISI चीफ को तजाकिस्तान को भेजा था, क्योंकि तजाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच देखें तो एक बफर के तौर पे वखान कॉरिडोर दिखाई देता है और पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि वखान कॉरिडोर पे कब्जा कर लें और उसके बाद जो है हम तजाकिस्तान के साथ सीधे जो है वो संबंध स्थापित कर लें, लेकिन तालिबान ने उस पर भी पानी फेर दिया। और इस तरह के हालात के बीच देखें तो युद्ध की जो समूची स्थिति है वो डुरन लाइन पर और इस वक्त वखान कॉरिडोर पर दिखाई दे रही है। लेकिन अंदरूनी हल्के में जिस तरह से इस वक्त भयावहता फैली है उसका कारण TTP का वो वार्निंग है जो कि अब पूरे पाकिस्तान में चस्पा कर दिया गया है, सोशल मीडिया पे वायरल है। और भारत का तालिबान को जो समर्थन है वो दरअसल पाकिस्तान की चूल्हे हिलाने वाला है। तो यह है इस वक्त के हालात जिस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हो रहे तमाम डेवलपमेंट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।